हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हो ओएनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश के युवा फिर से सड़कों पर है। कंधे पर बैग नहीं, हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में सपने नहीं, सिस्टम से नाराजगी है और आवाज में सिर्फ एक सवाल है, सरकारी नौकरी सिर्फ वादों पर मिलती है क्या? दिल्ली के जंतर मंतर पर गूंज रहा है देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन। एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और फेल होती व्यवस्था पर अब चुप नहीं रहेंगे छात्र। देश से हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक हमारे सपनों से खिलवाड़ होता रहेगा? कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो सालों मेहनत करता है, हजारों रुपए कोचिंग में खर्च करता है, अपने घर परिवार से दूर रहकर बस एक उम्मीद के सहारे दिन रात पढ़ाई करता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब वो दिन आता है तो सामने आता है पेपर लीक, परीक्षा रद्द, तकनीकी फॉल्ट और फिर बहानों की लंबी लिस्ट। एसएससी की जो हालिया परीक्षा थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, वो 20 से लेकर 26 जून के बीच सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। लेकिन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ियों की हद हो गई। किसी को पेपर मिलने के बाद वेबसाइट बंद हो गई, किसी को सिस्टम में लॉगिन ही नहीं मिला तो किसी को पेपर के बीच में ही बाहर कर दिया गया। एक ही शिफ्ट में अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रश्न पत्र मिले। कई छात्रों को एडमिट कार्ड मिलने के बावजूद परीक्षा देने नहीं दिया गया। ऐसे कई केंद्र रहे जहां पेपर शुरू ही नहीं हुआ और इसके ऊपर से जो सबसे गंभीर आरोप सामने आया है वो ये है कि पेपर लीक हो चुका था और सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे। हमें गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की सर। बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम, जबरदस्ती क्यों? पिछले 4 घंटे से हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, बच्चों के खिलाफ जो अन्याय 4 घंटे से भगवान पुलिस स्टेशन ले गए। गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं। एसएससी चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? किस लिए जेल? सुबह से मेरे को घसीट करके वहाँ लेके जा रहा। एसएससी से छात्रों की शिकायत, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। कई छात्रों को उनके गृह राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया। उदाहरण के लिए कानपुर के छात्र को कर्नाटक में केंद्र दिया गया। तकनीकी गड़बड़ियां, परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, माउस न चलना और सर्वर की समस्या आम थी। इंदौर में तो कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर उनकी पिटाई भी की गई। परीक्षाओं का अचानक रद्द होना। एसएससी ने 24 से 26 जुलाई 2025 तक होने वाली सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से रद्द कर दी, जिससे छात्रों में रोष बढ़ गया। आंसर की में गलतियां, एग्जाम रिजल्ट और आंसर की में बार बार गलतियां होने से छात्र मानसिक तनाव बढ़ गया है छात्रों में। छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को देर रात तक रोके रखने के मामले सामने आए हैं, जिसे छात्रों ने उनकी गरिमा और सुरक्षा का उल्लंघन बताया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि अब इस पूरी परीक्षा की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। सिर्फ जांच ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया को आरटीआई के तहत पारदर्शी बनाया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और परीक्षा का पूरा कैलेंडर नए सिरे से जारी किया जाए। छात्रों का कहना है कि हम कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। एक ऐसी परीक्षा जो साफ सुथरी हो, जिसमें कोई लीकेज ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई तकनीकी बहाना ना हो। छात्रों की इस बात में दम भी है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब एसएससी की परीक्षा विवादों में आई है। 2018 में भी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। पूरे देश में उस वक्त छात्रों ने आंदोलन किया था, कोर्ट तक मामला गया था और तब जाकर दोबारा परीक्षा ली गई थी। इन नारों में एक सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भी था और टूटे हुए भरोसे की चुभन भी थी। सवाल यही है कि जब हर परीक्षा में पेपर लीक की खबरें आती है, जब हर बार सिस्टम फेल हो जाता है, जब हर साल हजारों की संख्या में ऐसे ही आंदोलन होते हैं, तो क्यों नहीं सरकार या आयोग इसे गंभीरता से लेता है? क्यों नहीं किसी अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाता है? क्यों नहीं कोई सिस्टम बनाया जाता है जो परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक हर चीज को ट्रैक करे, मॉनिटर करे और पारदर्शी बनाए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस देश के युवा को हर बार सड़क पर उतरकर अपना हक क्यों मांगना पड़ता है?
परीक्षा पास करना ही क्या कम मुश्किल है, जो अब ये भी साबित करना पड़े कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। अब अगर कोई छात्र ये कहे कि हम नौकरी नहीं मांगते हैं, सिर्फ ईमानदारी से परीक्षा लेने की मांग करते हैं, तो क्या ये मांग भी ज्यादा है? अभी जो हालात है उनमें छात्रों का भरोसा सिर्फ एसएससी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। और जब देश का युवा ही ये महसूस करने लगे कि उसके साथ सिर्फ धोखा ही हो रहा है, तो फिर सरकार की घोषणाएं, वादे और भाषणों का क्या मतलब रह जाता है? हर साल रोजगार के आंकड़े बढ़ाने के दावे तो होते हैं, हर बार बजट में करोड़ों की स्कीम्स आती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि परीक्षा देने भी जाओ तो वेबसाइट क्रैश, परीक्षा केंद्र बंद और रिजल्ट कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं होता। हमारा मकसद किसी संस्थान को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जब सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का हो तो चुप रहना गुनाह है। इसलिए हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिर एसएससी में कब होगी साफ सुथरी भर्ती, कब बंद होगा पेपर लीक का ये पूरा खेल, और कब देश के युवा सिर्फ तैयारी करेगा, आंदोलन नहीं। फिलहाल छात्र दिल्ली में डटे हुए हैं, प्रशासन चुप है, आयोग मौन है और देश का युवा सड़कों पर है। इंतजार इस बात का है कि क्या कोई सख्त फैसला लिया जाएगा, क्या कोई अफसर जवाबदेह बनेगा, या फिर एक बार फिर ये मामला भी किसी नोटिस में दब जाएगा और छात्र अगले एग्जाम की तैयारी में फिर वही सवाल लेकर बैठेंगे कि इस बार क्या परीक्षा होगी या फिर सिस्टम फिर से फेल हो जाएगा। हम इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये आंदोलन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये आंदोलन उस भरोसे के लिए है जो हर साल इस देश के लाखों छात्र सरकार पर करते हैं। उस भरोसे को टूटने मत दीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।